जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। नगरीय क्षेत्र में रहने वाले सभी दर्शकों अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। झारखंड और बिहार की खबरें। बिहार में बम्पर बहाली। बिहार सरकार ने होमगार्ड के 13,500 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 12वीं पास युवा आवेदन कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न होगी। जवानों का दैनिक मानदेय भी अब बढ़ाकर 1121 रुपये कर दिया गया है। झारखंड में ईंधन की कीमतों में वृद्धि। आज झारखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 18 पैसे की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी रांची में अब पेट्रोल 98 रुपये और 44 पैसे प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव का असर स्थानीय स्तर पर दिखने लगा है। कोडरमा निकाय चुनाव। कोडरमा में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। यहां 36 अध्यक्ष और 266 पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सुबह से ही बूथों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बिहार में मिड डे मील की जांच। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता अब ADRI संस्था जांचेगी। खराब रेटिंग मिलने पर वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत रद्द करने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक और स्वच्छ भोजन सुनिश्चित कराना है। झारखंड का मिनी बाबा धाम। रिपोर्ट में खूंटी के एक प्राचीन मंदिर को झारखंड का मिनी बाबा धाम बताया गया है। यहाँ शिवलिंग के प्रकट होने की अद्भुत कहानी श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। महाशिवरात्रि से पहले यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बिहार के वैभव को सम्मान। 14 साल के प्रतिभाशाली छात्र वैभव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50 लाख रुपये का चेक देकर सम्मानित किया है। वैभव ने अपनी अद्वितीय शैक्षणिक क्षमता से पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। सरकार ने उनकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का भी वादा किया है। झारखंड निकाय चुनाव और पोस्टल बैलेट। झारखंड निकाय चुनाव में पोस्टल बैलेट की सुविधा न होने से करीब 50,000 पुलिसकर्मी और चुनाव कर्मचारी मतदान से वंचित रह सकते हैं। कर्मचारी संगठनों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए चुनाव आयोग से गुहार लगाई है। मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बिहार में निवेश का बड़ा धमाका। बिहार के पीरपेंती पावर प्रोजेक्ट में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश को अंतिम मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट से राज्य की बिजली समस्या दूर होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। औद्योगिक विकास की दिशा में इसे नीतीश सरकार की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय खबरें। भानगढ़ में बमबाजी और तनाव। पश्चिम बंगाल के भानगढ़ में TMC विधायक शौकत मोल्ला की कार पर हुए बम हमले के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। TMC ने आज इसके विरोध में विशाल विरोध मार्च निकालने का फैसला किया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 1 मार्च से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 480 कंपनियां तैनात करने का निर्णय लिया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा तैनाती मानी जा रही है। संशोधित मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही तैनाती शुरू हो जाएगी। सोने चांदी के दाम गिरे। भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव अब 1,59,270 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। शादी ब्याह के सीजन में इस गिरावट से ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। 8वें वेतन आयोग पर अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि 8वें वेतन आयोग पर इस महीने के अंत तक अंतरिम रिपोर्ट आ सकती है। रिपोर्ट में वेतन वृद्धि और एरियर के भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण सिफारिशें होने की उम्मीद है। लाखों पेंशनर्स की निगाहें भी इस रिपोर्ट पर टिकी हैं। शेयर बाजार में 4 नए IPO। आज से बाजार में 4 बड़े IPO निवेश के लिए खुल रहे हैं। निवेशक इन कंपनियों के प्राइस बैंड और लिस्टिंग की जानकारी NSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं। विशेषज्ञों ने लंबी अवधि के निवेश के लिए इन IPO को बेहतर बताया है। जसप्रीत बुमराह का विश्व रिकॉर्ड। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अश्विन और अर्शदीप के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। खेल जगत में बुमराह की इस सफलता की जमकर तारीफ हो रही है। पंचांग और स्कंद षष्ठी। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और स्कंद षष्ठी का व्रत मनाया जा रहा है। पंचांग के अनुसार आज ब्रह्म योग और भरणी नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बना है। श्रद्धालु आज विशेष रूप से भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका, इजरायल, रूस, ईरान। अमेरिका की ईरान को चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि यदि समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पेंटागन ने क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को और बढ़ा दिया है।
रूस ईरान सैन्य अभ्यास। अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान और रूस की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त युद्ध अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास को अमेरिका को दिए गए एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों ने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। इजरायल हाई अलर्ट पर। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए इजरायल ने अपनी उत्तरी सीमा पर सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। इजरायली होम फ्रंट कमांड ने नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन को $100 बिलियन की जरूरत। चैथम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार रूस के खिलाफ टिके रहने के लिए यूक्रेन को 2026 में $100 बिलियन की सैन्य सहायता चाहिए। यूरोपीय संघ ने फिलहाल 90 बिलियन यूरो के ऋण पर सहमति जताई है। युद्ध के लंबा खींचने से वैश्विक चिंताएं बढ़ गई हैं। ईरान में जारी है विरोध प्रदर्शन। ईरान के कई प्रांतों में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए प्रदर्शनकारियों की याद में फिर से विरोध रैलियां निकाली जा रही हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग कर रहे हैं। सरकार ने कई प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा सुनाई है। रूस का नया वेपन सिस्टम। रूस ने अपने अत्याधुनिक वेरबा मिसाइल सिस्टम के लिए ईरान के साथ एक गुप्त समझौता किया है। इस सौदे के तहत रूस ईरान को हजारों उन्नत कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलें प्रदान करेगा। पश्चिमी देशों ने इस समझौते पर कड़ी आपत्ति जताई है। ट्रंप का मैगा विजन 2026। व्हाइट हाउस ने एक वीडियो जारी कर राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट विजन की प्रगति साझा की है। इसमें बच्चों के लिए नए खातों और स्वास्थ्य सेवा योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमेरिकी प्रशासन ने आंतरिक सुरक्षा और निवेश को अपनी प्राथमिकता बताया है। इजरायल हमास संघर्ष। गाजा के पुनर्निर्माण और हमास के निशस्त्रीकरण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चर्चा तेज हो गई है। स्वीडन और अन्य देशों ने वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार पर चिंता जताई है। दो राष्ट्र समाधान को ही शांति का एकमात्र रास्ता बताया जा रहा है। ईरान का जेनेवा प्रस्ताव। ईरान ने परमाणु गतिरोध दूर करने के लिए जेनेवा में अमेरिका को एक लिखित प्रस्ताव भेजने की तैयारी की है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को देर से उठाया गया कदम बताया है। बातचीत के विफल होने पर हमले की संभावना अभी भी बनी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध और यूरोपीय सुरक्षा। स्वीडन की विदेश नीति के बयान में रूस के आक्रमण को यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की जीत ही यूरोप के भविष्य की गारंटी है। रूस पर प्रतिबंधों को और कड़ा करने की मांग की गई है। हिजबुल्लाह की कमजोर स्थिति। एक सैन्य अपडेट के अनुसार इजरायल के हालिया हमलों के बाद हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत कम हुई है। सीरिया में असद सरकार के पतन से भी उनकी सप्लाई लाइन प्रभावित हुई है। संगठन अब प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय प्रतीकात्मक हमलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मेक्सिको में भारतीयों को चेतावनी। मेक्सिको में सक्रिय ड्रग माफियाओं के खतरे को देखते हुए भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को सतर्क रहने और असुरक्षित क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है। ये चेतावनी एक खूंखार माफिया के मारे जाने के बाद दी गई है। चीन का ईरान को समर्थन। परमाणु वार्ताओं के बीच चीन ने एक बार फिर ईरान का समर्थन करने का संकेत दिया है। बीजिंग का मानना है कि सैन्य दबाव के बजाय कूटनीति से ही समाधान संभव है। चीन ने मध्य पूर्व में अमेरिकी हस्तक्षेप की आलोचना की है। इजरायली मंत्रियों पर प्रतिबंध की मांग। यूरोपीय संघ के कुछ देशों ने कट्टरपंथी इजरायली मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। यह मांग वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा और अवैध बस्तियों के निर्माण के विरोध में की गई है। इस पर संघ के भीतर मतभेद गहरा रहे हैं। स्पेसएक्स और ईरान का इंटरनेट। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट के दौरान स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के उपयोग की खबरें आ रही हैं। अमेरिकी प्रशासन ने तकनीकी माध्यमों से ईरानी जनता की मदद करने का समर्थन किया है। इससे ईरान सरकार और एलन मस्क के बीच तनातनी बढ़ सकती है। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।